फर्स्ट ईयर क्लास में आज इस व्याख्यान में हम एक ताल और चार ताल के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले तीन ताल दादरा कहरवा आपको बताई है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है और फर्स्ट पेपर में भी है। तो आज हम एक ताल और चार ताल के बारे में आपको उसका परिचय देंगे, उसके बोलों को बताएंगे और सुनवाएंगे भी। एक ताल तबले की ताल है, इसको इक ताल भी कहा जाता है और ये बंद बोलों में बजाई जाती है। शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग काफ़ी होता है, स्पेशली विलंबित में, अति विलंबित में इसका प्रयोग होता है। मध्यलय में भी बजाई जाती है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक गायन शैली है ख्याल, जो आपको मैंने भेजे भी हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं और 12 जब हम इसको विलंबित में और अति विलंबित में बजाते हैं तो 24 और 48 मात्रा का ठेका लगता है। ताली और खाली का जो है वो वही हिसाब रहता है जो ताल का है। ताली खाली चेंज नहीं होता है, लेकिन अति विलंबित और विलंबित में 48 और 24 मात्रा ली जाती हैं। एक ताल में 12 मात्राएं हैं और इसके 6 विभाग हैं। 6 इसके विभाग में, हर विभाग में 2-2 मात्राएं रखी गई हैं, यानी 6 विभाग में 2-2 मात्राएं रखी हैं, तभी ये 12 मात्रा की ताल है। पहली मात्रा पे जैसे हर ताल में सम होता है, वैसे इसमें भी सम होता है, लेकिन इसके अलावा 5वीं मात्रा में, 9वीं मात्रा में और 11वीं मात्रा में, यानी ये 4 तालियां हो गई सम को मिला के। पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा, इसमें तो होती है ताली, और जो खाली है वो तीसरी और 7वीं में होती है। 4 ताली और 2 खाली, ये इस ताल का नियम है। इसकी जो प्रकृति है वो चंचल नहीं है, गंभीर प्रकृति है। धीमी लय में इस ताल का ज़्यादा प्रयोग होता है और वैसे मध्य लय में भी होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो ताल की जो प्रकृति है वो गंभीर मानी गई है। सोलो वादन में भी तबला वादक कायदा, पेशकार, टुकड़ा आदि इसमें समावेश करते हैं और इसके जो ठेके हैं वो 2 प्रकार से प्रचलित हैं। पहला है, मैंने इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है, धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना धीन। ये एक प्रकार का बोल है। दूसरा भी काम में लेते हैं, प्रयोग में लाया जाता है वादन करते समय, वो है धीन धीन धा त्रिक तू ना कत ता धा त्रिक धी ना धीन। ये 2 प्रकार के बोल हैं। उसमें मैं आपको अभी ताल माला पर ये बोल सुनाने की कोशिश करती हूँ और उससे आपको कुछ ध्यान पड़ जाएगा कि ये बोल इस प्रकार से जब तबला वादक मैनुअल बजाए जाते हैं तो इस प्रकार से सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक ताल के बोल, उसका ठेका। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। 12 के बाद हमने वापस एक मात्रा ली है। फिर से सुनो इसको। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5, 6, 9, 10। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। ये हुआ एक ताल का बोल। अब इसके बाद में लयकारी है आपके सिलेबस में,
वो है दुगुन और चौगुन। सिलेबस में आप इस बात का ध्यान रखें कि सभी तालों की ठेका है और दुगुन है और चौगुन है। इसको मैंने दुगुन में भी लिखा हुआ है यहाँ, जिसमें विभाग वही रहेंगे यानी 6 ही रहेंगे, और चिन्ह जो हैं ताल के, ताली और खाली के, वो भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि एक मात्रा में 2 बोल लिखे जाएंगे। जैसे हम बोल रहे थे धिन धिन धागे तिर किट तू ना, धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना, कत्ता धागे त्रिकिट धी ना धिन। इस तरीके से बोल, यानी एक मात्रा में 2 बोल लिखे गए हैं। आप स्लाइड में देख लेंगे। और बात ये ध्यान रखनी है आपको कि विभाग वैसे के वैसे ही हैं और ताल के जो चिन्ह हैं वो भी वैसे ही हैं। अब हम चौगुन पे आते हैं। चौगुन में भी जब दुगुन में हम एक मात्रा में 2 बोल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी प्रकार चौगुन में हम एक मात्रा में 4 बोल बोलेंगे या लिखेंगे। निशान वही रहेंगे, चिन्ह वही रहेंगे, और विभाग का जो क्लासिफिकेशन है वो भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप चौगुन में भी देख रहे होंगे कि एक मात्रा में हमने 4 बोलों को लिखा है, विभाग वैसे ही हैं और चिन्ह वैसे ही हैं। ये हुआ एक ताल का लयकारी ठेका। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं 4 ताल पे। 4 ताल जो है वो एक ताल में जैसे 12 मात्राएं हैं, 4 ताल में भी 12 मात्राएं हैं। चौताल भी इसको कहा जाता है, और इसमें इस ताल में 4 ताल के स्थान हैं, इस कारण इसका नाम चौताल भी पड़ा है। और प्राचीन समय में इस ताल को चतुस्ताल भी कहा गया है। वैसे चौताल, 4 ताल, चंद्रताल, इस प्रकार के नाम भी इसके हैं। ये मृदंग की ताल है देखा जाए तो। इसमें जो खुला बाज बजाया जाता है, इसके बोल बंद नहीं है, खुले बजाए जाते हैं। फारसी में इस ताल को चाहर जर्ब कहा जाता है, और बंगाल में कहीं कहीं इसको बड़ा चौताल कहते हैं। इस ताल में ऐतिहासिक जैसे हम देखते हैं इसका पीछे मुड़ के, तो गोपाल नायक, बैजू बावरा, तानसेन, उस समय में इस ताल का काफ़ी प्रयोग होता था। 4 ताल वैसे प्राचीन ताल है, और मुख्य रूप से प्राचीन काल में ध्रुपद नामक एक गायकी है शास्त्रीय संगीत की, उसमें बजाया जाता था, जो आज तक भी 4 ताल ध्रुपद में बजाया जाता है। कुछ विद्वान तो इसको ध्रुपद की ताल ही कहते हैं। आपको मैंने बताया भी है मृदंग की ताल है, और खुले बोल इसमें बजाए जाते हैं। अब मृदंग का प्रचार जो है कम है, इसलिए इसको तबले पे भी बजाया जाता है। और ध्रुपद गीत का भी, गायन शैली का भी प्रचार पहले की अपेक्षा कम है, तो अब ये 4 ताल जो है प्रचार में थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। एकल वादन में चौताल का बहुत कम प्रयोग होता है, और नृत्य में जब तांडव नृत्य का काम होता है तो उसमें 4 ताल खुले बोल, खुला बाज बजता है। इसमें एक ताल की भांति 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं, और हर विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ताल की तरह ही इसमें 12 मात्राएं हैं, 6 विभाग हैं, और हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं। पहली मात्रा सम की 5वीं, 9वीं और 11वीं ताली की होती है, जैसे एक ताल में है, और तीसरी और 7वीं खाली की होती है, जैसे एक ताल में है। कभी कभी एग्ज़ाम में इन दोनों तालों का तुलना भी आ जाता है, तो उसमें फ़र्क क्या है? वो तबले की ताल है और ये मृदंग की ताल है। वो बंद बोलों में बजाई जाती है, ये खुले बोलों में बजाई जाती है, और इनके और उसके जो हैं बोल अलग अलग हैं। ताली खाली वही है, मात्राएं वही हैं, विभाग वही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चौताल जो है विलंबित लय में बजाई जाती है, और ये गंभीर प्रकृति का राग है, ताल है। शास्त्रीय संगीत में ये ज़्यादा प्रयुक्त होती है। सोलो वादन में भी प्रस्तार करते समय परण नामक बोल इसमें प्रयोग किए जाते हैं।
ताल का जो बोल है मैं आपको एक बार बोल के बता रही हूँ। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा। कोई भी ताल हम जब बजाते हैं या हाथ पे ताली देते हैं तो हम सम लगा के उसको छोड़ते हैं। सम से सम तक की जो ठेका है वो एक आवर्ती कहलाती है। एक बार बजाना पूरी ताल को एक से लेके एक तक, वो आवर्ती कहलाती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर से मैं इस बोलों को बता रही हूँ। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा। इसको अब आप एक बार ताल माला पे सुनिए तो आपको बोल ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 1 2 3 4 7 8 1 2 5 6 11 12 धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा। ये हुआ ताल के बोल, 4 ताल के बोल। अब इसमें भी आपका लयकारी है दुगुन की और चौगुन की। स्लाइड में मैंने लिखी हुई है। विभाग वही रहेंगे जो ताल के हैं, चिन्ह वही रहेंगे, लेकिन दुगुन में एक मात्रा में 2 बोल लिखे जाएंगे या बोले जाएंगे। दुगुन लिखी हुई है, चौगुन भी इसमें लिखी हुई है। विभाग वही हैं, निशान जो हैं, चिन्ह जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। एक विभाग में 2 ही मात्राएं लिखी गई हैं, लेकिन एक मात्रा में 4 बोल लिखे गए हैं। जैसे दुगुन में 2 बोल लिखे गए हैं तो चौगुन में 4 बोल लिखे गए हैं। इसमें विभाजन बहुत सही हो और जब आप तालों के निशान लगाएं, नीचे चिन्ह लगाएं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहली मात्रा के नीचे ही क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस का जो निशान इसमें आप देख रहे हैं वो सम का निशान है, पहली मात्रा का निशान है। और जो ज़ीरो का निशान देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे नए हैं उनके लिए स्पेशली ये बात है, ज़ीरो का जो निशान है वो खाली का है। 2 का निशान, 3 का निशान, 4 का निशान है वो ताली का है और 0 खाली का है। सम का निशान क्रॉस का है। जब भी आप लयकारी करें, आवर्ती लिखें, ठेका लिखें, तो उसमें निशान जो है उसी मात्रा के नीचे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली दूसरी के बीच में हो, तीसरी चौथी के बीच में हो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका गलत माना जाएगा। चाहे लयकारी करें चाहे ठेका लिखें, लेकिन निशान जो है पहली मात्रा का पहली मात्रा के नीचे ही, तीसरी का, पाँचवीं का, सातवीं का, नवीं का, 11वीं का, वो निशान जो हैं विभाग के जस्ट बाद वाली जो मात्रा है उसके नीचे लिखे जाएंगे। आशा है आपको ये लिखने की विधि समझ में आ गई होगी। बोल आपने सुन लिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे और इस पे आप अभ्यास करें लिखने का भी और ताली देने का भी। थैंक यू।